नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोच, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आपने पेठा तो खाया है। पेठे की मिठाई तो बहुत बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है और वो सेहतमंद भी होती है, क्योंकि ये जो एक ऐसी मिठाई होती है, ये नेचुरली इसमें मिठास होती है। चीनी तो मिलाते हैं, लेकिन वैसे भी इसमें नेचुरली मिठास होती है। और कई दुकानों पर आप देखेंगे ये गुड़ से भी बनी हुई होती है। चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, गुड़ से भी बनी हुई होती है। तो आज हम मिठाई पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये मिठाई जिससे बनती है, यानी कि सफेद पेठे के बारे में, जिसे बहुत लोग सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये असलियत में वैसे फल होता है। और ये जो फल होता है, ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। इस फल को खाने से बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें आपको आराम मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर दिमाग, किडनी या फिर हार्ट यानी कि दिल, इस पर कोई बीमारी हो जाए या कभी चोट लग जाए तो ये कई बार घातक साबित हो जाती है। जी हाँ, तो आज ये फल जो हम बता रहे हैं, इसके आपको फायदे बताने वाले हैं। इन्हीं तीनों जो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है तो सफेद पेठा उन पर कैसे काम करता है। और साथ ही आपको बताएंगे और भी कई गंभीर समस्याएं हैं जिसमें सफेद पेठा एक रामबाण फल, कह लीजिए रामबाण उपाय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, ये जो फल है हमारे वात पित्त के बिगड़े हुए बैलेंस को कंट्रोल करता है। जी हाँ, वात पित्त के बिगड़ने से जो समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं, वात के जैसे बिगड़ने से कई बार आपको पता है कि हड्डियों की समस्याएं भी हो जाती हैं, जोड़ों की समस्याएं भी हो जाती हैं। यंग एज में कमर में दर्द रहना, हड्डियों, पैरों में दर्द रहना, हाथों में दर्द रहना, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो वात के बिगड़ने से होती हैं। तो ये जो फल है इस समस्या में बहुत ही कारगर है। आपको इस फल का, अगर आप जूस पी सकते हैं तो आप जूस पीजिए, बिना चीनी के, बिना गुड़ के, क्योंकि इसका स्वाद खुद भी इतना मीठा होता है, ये आपको अच्छा ही लगेगा। इसके अलावा आप अगर पेठे का पल्प खाना चाहते हैं तो आप वो भी पल्प भी ले सकते हैं। बस आपको छील कर इसको कद्दूकस करना है तो आपको पल्प मिल जाएगा। आपको रोज इसको खाना है, फिर देखिएगा कि आपके वात के बिगड़ने से जो समस्या आपके शरीर में है वो कितनी जल्दी ठीक होती है। दोस्तों, वात हड्डियों पे ही प्रभाव नहीं डालता, वात के बिगड़ने से दिमागी बीमारी भी हो सकती है, जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर, कुछ लोगों में एंजाइटी, जी हाँ, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां भी वात के बिगड़ने से हो सकती है। ऐसे में जो भी ब्रेन रिलेटेड समस्या है, अगर आप पेठा का जूस, पेठे का पल्प, पेठा अगर फल के तौर पर, सब्जी के तौर पर खाएं तो ये हमारी दिमागी समस्याओं में भी बहुत कारगर है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जैसे कि पित्त बिगड़ जाता है बहुत लोगों के शरीर में, तो स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों में। जैसे दिल की धड़कनें बहुत जल्दी, थोड़ा सा चलेंगे दिल की धड़कनें बढ़ गई, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाती है, हमारी जो यहाँ की नब्ज़ तेज 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 होने लगती है। तो ये पित्त के बिगड़ने से हो सकता है। ऐसे में आपको जरूरी है कि पेठे को अपनी डाइट में शामिल करें और हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी है इसको फटाफट अपने शरीर से दूर करें। दोस्तों देखिए, किडनी भी उतना ही इंपॉर्टेंट अंग हमारे शरीर का है जितना कि हार्ट और हमारा दिमाग है। किडनी की जो समस्याएं हैं, जैसे कि किसी को किडनी स्टोन हो जाता है या किसी के पेशाब में जलन आती है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत होता है, या कई बार ऐसा देखा गया है कि यूरिन बहुत ज़्यादा आता है या फिर थोड़ा थोड़ा यूरिन बहुत बार आता है। दोस्तों, अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो समझ जाइए आपकी किडनी बीमार है और जितने भी टॉक्सिन्स है वो आपकी किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है बॉडी को फ्लश करना, किडनी को हेल्दी रखना। और किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको पेठा, सफ़ेद पेठा अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। तरीका हमने आपको बताया ही है, जूस की तरह, फल की तरह, सब्जी की तरह, जिस भी तरह चाहें आप अपने स्वाद के अनुसार उसको अपनी डाइट में शामिल करें। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पेठा भी नहीं खाना, कि आप डेली पेठा खा रहे हैं और डेली ही 3-3, 4-4 ग्लास जूस पी रहे। स्मॉल क्वांटिटी से शुरू करें, 1 ग्लास जूस डेली पी सकते हैं, लेकिन आपको 1 से ज़्यादा ग्लास नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ नुकसान भी देती है ज़रूरत से ज़्यादा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया
पेठा कितना ज़रूरी है हमारे लिए अगर हम इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इन समस्याओं के अलावा भी अगर आपको पाइल्स की समस्या है या आपको नाक से ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग अगर आपको ज़्यादा होती है, या लेडीज़ में माहवारी के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी पेठा बहुत कारगर है। आप बस अपनी डाइट में इसको शामिल करें, उसके फ़ायदे उठाएं। इसके अलावा आप दोस्तों अगर पेठा अपनी रेगुलर डाइट में लेंगे भी, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन वैल्यू में नंबर 1 है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।